तो स्टेन करने के बाद तो हम उस पैरासाइट को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें एंटीबॉडी क्या डिटेक्शन होगा। केवल नोट्स को प्रिंट करवा लेने से काम नहीं चलता, टीचर की नीड किस लिए पड़ती है वो मैं आपको समझा रहा था, बस उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। लेकिन उसमें मैंने ये वर्ड बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डायरी में अपनी नोटबुक में लिख लो, कमर्शियल खरीदेंगे, किट में मिलेगा। आ रही बात समझ में? यहाँ हम पेशेंट का टॉक्सोप्लाज्मा नहीं निकाल रहे हैं, पेशेंट में हम केवल अगर अच्छा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे है, पूछा है साबिन फिल्डमैन टेस्ट साबिन फिल्डमैन डाई टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। साबिन फिल्डमैन डाई टेस्ट किस ऑर्गेनिज्म को ये डायग्नोसिस में यूज करते हैं? आप में से कई सारे बच्चे जो है ए कमेंट आंसर करके बता रहे हैं। देखो ए एग्जाम होने से ना कई महीना पहले मैंने टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे पढ़ाया था, और जब टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे पढ़ाया था तो उसमें जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे की जब मैं लैब डायग्नोसिस आपको एक्सप्लेन कर रहा था, क्या सर? जब मैं आपको लैबोरेटरी डायग्नोसिस एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें कई सारे मेथड एक्सप्लेन किए कि माइक्रोस्कोपी होता है ना, सेरो डायग्नोसिस होता है, एक मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था आपको कि सेरो डायग्नोसिस होता है, और सेरो डायग्नोसिस में मोस्टली जो है इसका एंटीजेंस भी डिटेक्ट किया जाता है एज वेल एज एंटीबॉडी भी डिटेक्ट किया जाता है। एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए मैंने लेक्चर में बोला है आपको कि आपको एलाइजा जो है वो बहुत कन्वीनियंट मेथड है, आप उसे कर सकते हो। लेकिन उसमें मैंने ये वर्ड बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने डायरी में अपनी नोटबुक में लिख लो कि एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं साबिन फिल्डमैन डाई टेस्ट। क्या बोला था मैंने? साबिन फिल्डमैन डाई टेस्ट। ये अपने डायरी में लिख लो, क्वेश्चन पूछता है, जिन्होंने लिखा होगा इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। सोचो इस क्वेश्चन को आने से पहले मैंने लेक्चर में आपको बोला है, और ऐसे ऐसे हजारों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको लेक्चर के ड्यूरिंग बोलता हूं, और यदि आप सीरियसली लेकर के उनको लिखते हो, यदि आप सीरियसली लेकर लिखते हो तो ये मानकर चलो कि 90% आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सीरियसली आप लेक्चर्स देख करके भी अगर नोट्स बनाते हो, क्यों मैं बोलता हूँ लेक्चर्स देखकर नोट्स बनाओ? क्योंकि लेक्चर के ड्यूरिंग में सारे फैक्ट्स निकलते हैं और क्वेश्चन बनता है वहीं से बच्चा। ये बस मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा था क्योंकि लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए देखना, ये इसकी जो है इंपॉर्टेंस को बताता है। केवल नोट्स को प्रिंट करवा लेने से काम नहीं चलता, टीचर की नीड किस लिए पड़ती है वो मैं आपको समझा रहा था, बस उसके पीछे और कोई रीजन नहीं है। दूसरा अब मैं आता हूं इस टेस्ट पे, नाम क्या है सर? साबिन फिल्डमैन टेस्ट। साबिन फिल्ड साबिन फिल्डमैन डाई टेस्ट इसको बोलते हैं। अच्छा साबिन फिल्डमैन डाई टेस्ट है क्या, थोड़ा सा इसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखो दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साबिन, ठीक है, साबिन एंड फिल्डमैन। मेनली जो इसमें मुख्य रोल था वो साबिन का ही था, साबिन के कलीग्स थे। इन्होंने सबसे पहले एक टेस्ट को इजाद किया, एक टेस्ट को डिस्कवर किया जिसको बोलते हैं साबिन फिल्डमैन डाई टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है वो एक पैरासाइट है जो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई बोला जाता है। ये टॉक्सोप्लाज्मा जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ये क्या है? पैरासाइट है। क्या है सर? इट इज अ पैरासाइट। क्या है बच्चों? पैरासाइट है। जब ये पैरासाइट आपकी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, तो इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद जब आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनता है ना, तो उसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। ये हाईली सेंसिटिव टेस्ट है जो किस लिए यूज किया जाता है सर? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे की एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब आपके मन में थोड़ा सा आ रहा होगा, मैं इस टेस्ट पर भी अभी डिस्कशन करूंगा, तब आऊंगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझने के पीछे यही रीजन है, मेरे पास आप पढ़ने आते हो तो उसको डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, भैया डिटेल तो हमें समझना पड़ेगा, है ना। अब साबिन फिल्डमैन, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये लिखा हुआ साबिन फिल्डमैन डाई, क्या लिखा हुआ है सर? DYE डाई। डाई का मतलब क्या होता है? कलर, या ऐसा कह सकते हो कि स्टेन। तो बोलो कि सर स्टेनिंग में हम एंटीबॉडी कैसे डिटेक्ट करेंगे? भैया स्टेन हम किसी को कर रहे हैं स्लाइड को, तो स्टेन करने के बाद तो हम उस पैरासाइट को ऑब्जर्व करेंगे, उसमें एंटीबॉडी क्या डिटेक्शन होगा? यही तो यहाँ पर लॉजिक है। होता क्या है कि इस प्रोसीजर, पूरे प्रोसीजर में हम एक डाई को यूज करते हैं, कलर को यूज करते हैं जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। कौन सा कलर यूज किया जाता है सर? मिथाइलिन ब्लू। जरा तुम चीजों को समझो कैसे किया जाता है। सबसे फर्स्ट वन कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, सुनो मेरी बात को ध्यान से, हमें डिटेक्ट क्या करना है सर? हमें डिटेक्ट क्या करना है? हमें डिटेक्ट क्या करना है? एंटीबॉडी। ठीक, तो जब एंटीबॉडी को हमें डिटेक्ट करना है तो हम पेशेंट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। तो पेशेंट का स्पेसिमेन हम क्या लेंगे? स्पेसिमेन क्या लिया जाना चाहिए आपके हिसाब से एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है? तो सर आप बोलोगे सीरम लीजिए। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, क्योंकि सीरम में ही हम जो है इसका एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। गुड। तो हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट का सीरम लेते हैं, पेशेंट का सीरम लेते हैं। यदि इस पेशेंट के सीरम में यदि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे का एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसके साथ हम मिक्स किसको करते हैं सर? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई लाइव पैरासाइट को। बोलो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई लाइव कहाँ से लाएंगे सर? कमर्शियल खरीदेंगे, किट में मिलेगा। आ रही बात समझ में?
यहाँ हम पेशेंट का टॉक्सोप्लाज्मा नहीं निकाल रहे हैं, पेशेंट में हम केवल अगर टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होगा तो उसके अंदर जो है आईजीजी आईजीएम कोई भी एंटीबॉडी बना होगा पेशेंट के अंदर, है ना। तो बस उस एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करेंगे पेशेंट में। और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी हम कहाँ से लिए सर, ये हमारा एज अ रिएजेंट होगा। क्या होगा, एज अ रिएजेंट होगा। सर अब क्या करेंगे, दोनों को आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है, और मिक्स करके दोनों को इंक्यूबेट कर दीजिए। क्या कीजिए सर, इंक्यूबेट कीजिए। इंक्यूबेट करने के बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट को ऐड कीजिए। कॉम्प्लीमेंट भी हमें कहाँ से मिलेगा सर, रिएजेंट में ही मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट का क्या काम होता है कि अगर पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडी था तो कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा सर, कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा, इस एंटीबॉडी को हेल्प करेगा इससे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से अटैच होने में। अगर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी क्या करेगा, इस टॉक्सोप्लाज्मा पर सीधा धावा बोलेगा मारने के लिए, और उसमें कॉम्प्लीमेंट और हेल्प करेगा। इससे क्या होगा कि टॉक्सोप्लाज्मा, हम अभी पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं, अभी हम पॉजिटिव टेस्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव की भी बात करेंगे। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि एंटीबॉडी इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी को, जो पैरासाइट प्रेजेंट था उस पैरासाइट को लाइसिस कर देगा या किल्ड कर देगा, है ना। मेनली हम ट्रोफोजोइड फॉर्म इसका डालते हैं। कौन सा फॉर्म डालते हैं, कभी क्वेश्चन हो सके ये भी पूछ ले। ट्रोफोजोइड फॉर्म डालते हैं हम टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की। तो ट्रोफोजोइड को लाइसिस कर दिया। जब लाइसिस कर दिया, मेरी बात सुनो ध्यान से, जब लाइसिस कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें हम डाई को ऐड करेंगे। डाई कौन सा ऐड कर रहे हैं सर हम लोग, डाई वही वाली डाई जो अभी मिथाइलिन ब्लू मैंने नाम आपको बताया था। कौन सा, मिथाइलिन ब्लू को ऐड कर दिया, ठीक है। पहले से जो पैरासाइट था वो मर क्या चुका है, मतलब सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका है, एंटीबॉडी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब हम डाई डालेंगे, कलर हमने डाला, तो इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी को स्टेन कर पाएगा क्या, नहीं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का ट्रोफोजोइड तब स्टेन होता है जब उसके सेल मेम्ब्रेन ठीक ठाक रहता है, तब ना। तो अब तो है नहीं, तो वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब हमने डाई डाला और हम माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करेंगे तो कोई भी पैरासाइट जो है, कौन सा पैरासाइट, जो हमने बाहर से कमर्शियल डाला था पैरासाइट, और विजिबल नहीं होगा, विजिबल नहीं होगा, स्टेन ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका, लाइस हो चुका, मर चुका है। यानी कि जब टेस्ट पॉजिटिव रहेगा, यही तो लॉजिक है, जब टेस्ट पॉजिटिव रहेगा तो आपको कोई भी पैरासाइट विजिबल नहीं हुआ, स्टेन नहीं लिया। अब दूसरा क्रोनोलॉजी समझो कि दूसरी क्रोनोलॉजी आप समझिए सर कि हो सकता है, एक मिनट, दूसरी क्रोनोलॉजी आप समझिए सर कि हो सकता है बच्चे, ऐसा भी तो हो सकता है कि सर टेस्ट निगेटिव हो। क्या सर, टेस्ट निगेटिव हो, मतलब कि इस सीरम में एंटीबॉडी था ही नहीं। तो जब हम सीरम डालेंगे, ठीक है, प्लस हमने टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी को डाला, तो इसमें कोई एंटीबॉडी था नहीं, हमने इसको इंक्यूबेट कर दिया मिक्स करके, ठीक है। इंक्यूबेट करने के बाद एंटीबॉडी नहीं था तो इसे बाइंड नहीं किया, मतलब टॉक्सोप्लाज्मा, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट भी ऐड कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट सीरम एंटीबॉडी रहता है टॉक्सोप्लाज्मा के, तभी तो हेल्प करता है। कॉम्प्लीमेंट थोड़ी अकेले मार सकता है जाकर के, नहीं, वो रहेगा ऐसे ही, नहीं मार पाया। तो यहाँ तक जो है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी जो बैक्टीरिया पैरासाइट था वो लाइव है, बढ़िया है। अब हमने डाल दिया डाई, जब हमने डाई डाल दिया तो डाई क्या करेगा सर, उसके ट्रोफोजोइड फॉर्म को स्टेन कर देगा। जैसे ही माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो जो आपने रिएजेंट से टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी डाला हुआ था वो डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट हो गया मतलब सीरम एंटीबॉडी नहीं था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि हाईली सेंसिटिव टेस्ट है। एंटीबॉडी होगा तो डिटेक्ट नहीं होगा। गॉट इट सर, समझ में आई बात कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको।